हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आगे हूँ मैं एक नए ब्लॉग के साथ, नए दिन से नई शुरुआत के साथ। सो आज भागवत का तीसरा दिन है और हम भागवत के लिए जा रहे हैं। अभी फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, बाकी सभी तैयार हो रहे हैं। अभी मिस्टर जी तो ड्यूटी चले गए हैं और भैया भी शॉप चले गए हैं। बाकी मम्मी जी गए हैं कभी कहीं रिलेटिव के घर। बाकी मैं और जेठानी जी, अंशु अप्पू और पापा जी हम जाएंगे भागवत के लिए। अभी भागवत शुरू होगा 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे से। वैसे तो 12 बजे की टाइमिंग है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है इस वजह से। बाकी अभी हम तैयार ही हो गए, फाइनली हम जाने ही वाले हैं। थोड़ा सा अब वो भी सोया है, उसको रेडी करना है। बाकी हम जाएंगे, अब जाएंगे सीधे, मिलते हैं वापसी भागवत को। बाकी उधर का दिखाते हैं थोड़ा बोर्ड। बाकी कोई बाकी जो जवान है, यूथ है, हो सकते हैं थोड़ा बोर भी होंगे इस ब्लॉग को देख के, क्योंकि भागवत मैक्सिमम को बोरिंग सा ही लगता है। अगर अच्छे से सुनेंगे, अगर मन उधरी लगाएंगे तो अच्छा होगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भागवत में और बहुत अच्छे अच्छे गुरु है। बाकी कैसे बजाने वाले पंडित जी, वो भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं और बजाते भी। और जो ढोलक और तबला वगैरह बजाते हैं वो भी बहुत अच्छे, उनकी आवाज़ भी बहुत ही सुरीली है। दिखाऊंगी मैं आपको वीडियो में। बाकी जो फिर एक और भी तो मुझे उसका नाम नहीं है पता, वो भी बहुत ही अच्छा गाते हैं। वो तीनों भैया बहुत अच्छे गाते हैं। मैं आपको उनसे मिलाऊंगी शाम को जब हम जाएंगे। अभी दिन को तो टाइम नहीं लग पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, तो उनसे बात नहीं करवा सकते हैं आपसे। अंशु भी इग्नोर करना, अंशु भी थोड़ा सा रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है अंदर, तब जाके। बाकी शाम को जब हम क्या बोलते जाएंगे नीचे कीर्तन करने रात को, तो आप उनसे मिलवाएंगे कि कैसे कैसे है, इनको बताएंगे आपको। बाकी मिलते हैं अब सीधे भागवत में, क्योंकि एक तो धूप है ना, धूप में वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब अंशु भी ज़्यादा रो रहा है, इसलिए सीधे भागवत में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए तुम मुरली बनो मैं तान बनो, 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 तुम मुरली बनो मैं तान बनो। अक्षरों में अक्षरों में अक्षरों में मिलेंगे मोहना, ओ 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 मोहना, तेरे संग चलेंगे मोहना, तेरे संग संग चलेंगे मोहना, तुझे अपना कहेंगे मोहना, तुझे अपना कहेंगे मोहना। मुरली वाले की क्या है निशानी, 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 मुरली वाले की क्या है निशानी। मुरली वाला रंग काला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला, आ गया मुरली वाला। की बहुत याद आती है। देखो वृद्धाश्रम में छोड़ा है, तब भी कह रहा है कि मुझे उसकी बहुत याद आती है। यही तो माँ बाप है और ये ममता दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। और ये रिश्ता अनमोल है साहब।
उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जब भी आपका बेटा आएगा हमें पैसे देने, हम मिलेंगे उससे। और धीरे धीरे समय आया और क्या वो अध्यापक आया उस दिन, पैसे दिए, कहा कैसे हैं बापू, ठीक है ना, ध्यान रखना उनका। तो ध्यान ही है उनका, मगर रुको, क्या बात है? बोले आपके पिता की कोई तमन्ना है आपसे कुछ बात करने की, 2 मिनट अगर आप रुक जाते तो अच्छा होता। उसने कहा कोई बात नहीं, रुक लूंगा। और जैसे ही गए हैं उसके पिता के पास, रो रहा है, गर्मियों के दिन थे। जैसे कहा कि आपका पुत्र आया है बाहर, रो भी रहा है और खुश भी हो रहा है, चलो मुझे उसकी शक्ल तो देखने को मिल जाएगी आज। आया है और बेटे ने प्रणाम किया, कैसे हैं पिताजी? बोले बहुत खुश हूं मैं, आप कैसे हो? घर में सब बढ़िया है ना? बोले आपके बच्चे ठीक है, आपकी बीबी ठीक है? बोले हाँ बहुत बढ़िया है, आप सुनाइए कैसे हैं? बोले मैं भी बहुत खुश हूं, अगर आप खुश है तो मैं पहले ही खुश हूं। और बेटा कह रहा है कि पिताजी किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, आपको समय पे भोजन मिलता है क्या? हाँ सब कुछ ठीक है, मगर एक परेशानी है बेटा, अगर तू उस परेशानी को दूर करेगा तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया इस जीवन में। बोले पिताश्री कहो क्या परेशानी है, मैं करूंगा उसका हल। बोले बेटा ऐसा करना, गर्मी यहाँ बहुत होती है और जिस कमरे में हमें सुलाया जाता है ना, उस कमरे में पंखा नहीं है। अगर तू एक पंखा उस कमरे में लगा दे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, क्योंकि रात्रि बहुत मुश्किल से गुजारता हूं मैं उस कमरे में। बहुत ज्यादा गर्मी है, सताती है, पूरी पूरी रात में बैठा ही रहता हूं। मैं तो सह लूंगा उस गर्मी को बेटा, मैं इसीलिए कह रहा हूं तुझे कि पंखा वहां लगाना। क्यों? क्योंकि तू उस गर्मी को नहीं सह पाएगा। जब तेरा बेटा तुझे यहाँ छोड़ेगा ना, मुझे पता है, तेरे बारे में मैं जानता हूँ, तू उस गर्मी को सह नहीं पाएगा। इसीलिए कृपा करके उस कमरे में पंखा लगा देना है। तो साहब ये क्या कहें आगे, गला अवरुद्ध हो जाता है इन बातों को सुन के और पढ़ के। जिसके 4 पुत्र है, 2 पुत्र है, वो गर्मी की उस अग्नि में तप रहे हैं वहां, और श्रीमान जी मस्ती कर रहे हैं घर में। क्या फायदा है उस कोठी का, क्या फायदा है उस बंगले का, अगर माँ बाप के साथ यह कार्य कर रहे हैं हम ना, ये मान के चलिएगा हमारा भी समय वैसा ही होगा और उससे खतरनाक होगा। तो वो वही वृद्धाश्रम में उस तपत की अग्नि में जलते हुए भी अपने परिवार का कितना ध्यान रख रहा है। उसको अपने बेटे की चिंता है कि तू यहाँ रहेगा, तू एक दिन भी नहीं निकाल सकता यहाँ, वैसा मत करिएगा। वो माँ है, वो पिता है, भगवान
रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया भर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया भर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया भर दे तो। बिन माझी। सो फ्रेंड्स अभी हम घर आ गए हैं, प्रसाद वगैरह खा के। आरती होगी थी 4 बजे की आरती थी, 4 बजे भागवत ख़त्म हो गया था। बाकी अब घर में हम घूम रहे हैं, अंशु को भी टहला रहे हैं। ड्रेस चेंज नहीं की हो क्योंकि अभी जाना तो है ही नीचे कीर्तन के लिए। अब उन्हें ड्रेस चेंज कर दिया, अंशु की ड्रेस भी चेंज हो गई है, इसको मैंने डाल रखा है बैलेट में। बाकी अब हम घूम रहे हैं। ये पीछे इधर लकड़ियों का स्टॉक रखते हैं क्योंकि बारिश बुरिश हो जाती है। और ये पीछे यहाँ पर थोड़ा सा साग भी जाए, लहसुन प्याज और मिर्ची भी है थोड़ी सी नीचे। बाकी हम घूम रहे हैं। शाम के टाइम का मौसम कुछ ऐसा है, बादल बादल हो रखे हैं, बारिश भी, गरागड़े भी शुरू हो गए, बारिश कभी भी आ सकती है अभी। बाकी इधर पीछे एक लुकाट का पेड़ है, इसमें बहुत ही मीठे रसदार लुकाट लगते हैं। और वो पीछे घूम रहा है, मम्मा के पास जाने की जिद कर रहा है क्योंकि मम्मा दीदी अभी गुआनी गए हैं गाय से दूध निकालने। बाकी अभी आज तो गाड़ी से घास भी नहीं उतारा है, सही रख दिया है। आ जाओ अबू। और अभी हम जाएंगे अगली साइड, आपको अभी हम लेंटर के ऊपर जाते हैं, उधर से भी आपको व्यू दिखाते हैं पूरा कैसा कैसा हो रखा है। अंशु भी आज पूरे दिन भागवत में ही थे। हम सुबह चले गए थे हम 12 बजे क्योंकि आज लेट हुआ तो थोड़ा भागवत शुरू 12:30 बजे से भागवत शुरू हुआ था। बाकी अभी मिस्टर जी तो 6:30 बजे ड्यूटी से आते हैं, भैया तो रात को आते हैं क्योंकि उनकी शॉप रात को ज़्यादा चलती है, चिकन की शॉप है उनकी चक्कर में। बाकी दीदी अभी गुआनी चले गए, मम्मी अभी आए नहीं है। बाकी खाना खुना तो मुद्र ही खाएंगे, तब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद में, तब तक के लिए बाय। सो अभी हम लेंटर के ऊपर पहुँच गए हैं। ये देखो पीछे मक्की की ढेर लगाई है, सूखने के लिए टेंट भी डाला है क्योंकि बारिश आ जाती है ना, तो मक्की को खाने का कुछ और साधन नहीं है इस वजह से। बाकी हम लेंटर के ऊपर ही घूमेंगे। पीछे कपड़े की ढेरी रखती है, लगा के उठा रही हूँ, जीडी के ऊपर रख दी है। अभी मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ से व्यू, एकदम अंधेरा हो गया है यहाँ से कुछ यहाँ से, और यहाँ से नीचे भागवत लगाए, यहाँ से तो दिख नहीं पाएगा, यहीं पर थोड़ा सा मंदिर का क्या बोलते टॉप दिख जाएगा अगर आपको पता लगेगा। बाकी ये ब्लॉग थोड़े से कोई लंबे भी होंगे कोई छोटे भी होंगे क्योंकि वो अगर ज़्यादा पूरी वीडियो बनाएंगे पूरा भागवत सुनाने लगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाएंगे। बाकी मैं छोटी छोटी क्लिप बनाती रहूँगी और छोटे छोटे ब्लॉग में आपको दिखाती रहूँगी, बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में। और आपका सपोर्ट चाहिए, मुझे सपोर्ट करते रहना, आप लोगों की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। तो दिखाती हूँ आपको मंदिर नीचे, पहले आप पीछे का व्यू देख लो। देखो अंधेरा सा हो रखा है, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे हमारी गुआन है, ये तो आपने देख ली होगी। ये देख सकते हैं यहाँ पीछे का व्यू कैसा हो रखा है, कुछ ऐसे इस तरह से भी है, कुछ देख सकते हैं आप मेरे घर का व्यू। इन वादियों में टकरा चुके हैं, शाम का चिड़िया कौवे इन सब का चहचहाना बहुत ही अच्छा लगता है शाम के टाइम और सुबह के टाइम बहुत अच्छा लगता है। सुबह ही चहचहाते हैं इतनी सारी चिड़िया, और शाम के टाइम भी अभी भी चिड़िया इस आसमान में चली है, देख सकते हैं आप। चलो दिखाती हूँ आपको मंदिर। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स सामने वाइट कलर का जो मंदिर का थोड़ा सा टॉप दिख रहा है, येलो कलर के घर के पास यहाँ पे भागवत लगे हैं। टेंट वगैरह नहीं दिख रहे क्योंकि सामने बड़ा सा पेड़ है ना। हाँ बाकी कुछ ऐसे हैं इधर का व्यू। सामने इधर अभी नहर चौक नहीं दिख रहा है, वैसे तो सामने पास नहर चौक है, ब्लू कलर की बिल्डिंग दिख जाती है क्योंकि अभी धुंध पर रखी है, धुआं अंधेरा सा हो गया है, अभी आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। बाकी मिलते हैं अब सीधे कीर्तन में, तब तक के लिए फ्रेंड्स अभी हम इधर पहुंच गए हैं। खाना खाना भी बना नहीं है, बाकी हम इधर बैठे अभी कीर्तन करेंगे। ये देखो पीछे, बाकी इधर भी बैठे हैं अभी सारे, अभी कीर्तन नहीं हुआ है, अभी आरती होगी शाम की, उसके बाद आपको दिखाएंगे हम नेक्स्ट कीर्तन कैसे कैसे लेडीज़ें डांस करती है। और बाकी सब इधर नहीं है, बाद में आपको इनके साथ मैं इंट्रोडक्शन करवाती हूँ उनकी, तब तक के लिए बाय।
बच्चियां दे नाल दादी रुसना नहीं चाहिदा, बच्चियां दे नाल दादी रुसना न चाहिदा। जकरा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की बच्चियां दे नाल दादी रुसना नहीं चाहिदा, बच्चियां दे नाल दादी रुसना नहीं चाहिदा। अपने प्यारियां नूं लारा नहीं लाईदा, अपने प्यारियां नूं लारा नहीं लाईदा। बच्चियां दे नाल दादी रुसना नहीं चाहिदा, बच्चियां दे नाल दादी रुसना नहीं चाहिदा। अपने प्यारियां नूं लारा नहीं लाईदा, अपने प्यारियां नूं लारा नहीं लाईदा। कौन जाने दाती असा रहना है कि जाना है, कौन जाने दाती असा रहना है जाना है। कौन जाने दाती असा रहना है कि जाना।